जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफिक एकेडमी में। दोस्तों, आज हम राजस्थान के जो पशु मेले हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, कौन सा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, कौन से जिले में कितने पशु मेले आयोजित होते हैं, साथ ही दोस्तों उनका आयोजन कब होता है दोस्तों, और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, आज इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों अक्सर एग्जाम में हमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो या पशु मेले से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो। दोस्तों अक्सर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे पुलिस जो है, वनपाल, वन रक्षक, एलडीसी, साथ ही टीचर ग्रेड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और दोस्तों अन्य जो आरपीएससी के एग्जाम है, साथ ही अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की एग्जाम है, उनमें दोस्तों इससे संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये कंफ्यूजन करने वाला टॉपिक है दोस्तों। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के पशु मेले, कौन से जिले में कौन सा पशु मेला आयोजित होता है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो पे, बात करते हैं दोस्तों तो चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर बनता है दोस्तों। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो पे। दोस्तों हम राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों के बारे में आज बात करने वाले हैं दोस्तों। राजस्थान के प्रमुख पशु मेले, कौन कौन से पशु मेले हैं, कौन कौन से जिलों में आयोजित होते हैं, साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि उनका आयोजन कब होता है दोस्तों और उनकी विशेषताएं क्या रही। और ये प्रमुख पशु मेले लगभग जो प्राचीन समय में जो दोस्तों हमारे जो प्रमुख देवता हुए हैं, जैसे वीर तेजा जी, रामदेव जी दोस्तों, इस प्रकार के उनके नामकरण के आधार पर ही इनका नामकरण किया गया है दोस्तों। और इनका आयोजन स्थल हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम प्रमुख पशु मेले के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों पहला ही पशु मेला जो हम भगवान वीर तेजा जी महाराज के बारे में से संबंधित के नाम से संबोधित है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो वीर तेजा जी पशु मेला दोस्तों कहाँ पे है दोस्तों, प्रदर्शन नागौर में आयोजन होता है दोस्तों। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दोस्तों, साथ ही पशु मेला, उसी के साथ ही उसका आयोजन स्थल दोस्तों और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है दोस्तों, उसी के साथ हम आज वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीर तेजा जी पशु मेला कहाँ पे आयोजन होता है दोस्तों, प्रदर्शन नागौर में इसका आयोजन होता है दोस्तों। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों, यहाँ पे नागौरी नस्ल के बैल होते हैं दोस्तों, नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे नागौरी नस्ल की दोस्तों बैल और गाय दोस्तों इनके लिए क्या है, फेमस है दोस्तों यहाँ पे। और इस मेले का आयोजन दोस्तों, मेले का आयोजन कब होता है, श्रावण पूर्णिमा से दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट करने वाली बात है, एग्जाम में अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका आयोजन कब होता है दोस्तों। वीर तेजा जी पशु मेले का आयोजन कब होता है दोस्तों, कई बार इनमें सुमेलित करवा लिया जाता है दोस्तों, साथ ही कई बार इनकी डायरेक्ट पूछ ली जाती है या तिथि पूछ ली जाती है दोस्तों, किस तिथि से किस तिथि तक आयोजन होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे मेला कब लगता है, श्रावणी पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक दोस्तों यहाँ पे मेला लगता है। लगभग दोस्तों अगस्त के आसपास दोस्तों, लगभग कब आता है दोस्तों मेला, लगभग अगस्त में आता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट में हम देख पा रहे हैं आमदनी की दृष्टि से दोस्तों, इनकम की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है दोस्तों, वीर तेजा जी पशु मेला कहाँ पे आयोजन होता है दोस्तों, परबतसर नागौर में आयोजन होता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे आय की दृष्टि से, यहाँ पे हम आमदनी या आय की दृष्टि से देखेंगे तो दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है दोस्तों। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों, नागौरी बैल और नागौरी गाय की, या बोल सकते हैं हम नागौरी नस्ल के लिए ये क्या है, एकदम फेमस है दोस्तों, ये प्रसिद्ध है। इसका आयोजन दोस्तों यहाँ पे जो जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह है दोस्तों, अजीत सिंह ने यहाँ तेजा जी का देवल दोस्तों कहाँ पे, परबतसर नागौर की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे देवल बनाकर किसने बनाया था दोस्तों, जोधपुर के महाराजा दोस्तों। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ पे तेजा जी का देवल दोस्तों, देवल बनाकर उनकी मूर्ति स्थापित की थी दोस्तों। यहाँ पे क्या की थी, उनकी मूर्ति स्थापित की थी और इस पशु मेले की शुरुआत की थी दोस्तों। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि
अजीत सिंह जी ने, जो जोधपुर के महाराजा थे अजीत सिंह, उन्होंने यहाँ पे वीर तेजाजी महाराज का जो देवल बनाया, देवरा बनाया दोस्तों, या बोल सकते हैं हम थान बनाया, और इसी के साथ ही यहाँ पे पशु मेले का आयोजन करवाया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम वीर तेजाजी पशु मेले की बात की थी हमने यहाँ पे दोस्तों। तो आयोजन कहाँ पे होता है? परबत्सा नागौर। इसकी मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों? यहाँ पे नागौरी नस्ल के बैल दोस्तों, नागौरी नस्ल के बैल होते हैं दोस्तों। आयोजन कब होता है दोस्तों? श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक दोस्तों इसका आयोजन होता है। और दोस्तों आय की दृष्टि से बात करेंगे तो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है दोस्तों। दोस्तों इसकी मुख्य विशेषता में बात कर रहे हैं दोस्तों, अजीत सिंह, जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने दोस्तों यहाँ पे वीर तेजाजी महाराज का देवल बनाया है, या बोल सकते हैं थान बनाया। कहाँ पे दोस्तों? परबत्सा नागौर में। और वहीं पे दोस्तों यहाँ पे पशु मेले की शुरुआत की दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट में देखेंगे दोस्तों यहाँ पे तो बलदेव जी पशु मेला, बलदेव जी महाराज का पशु मेला आयोजित होता है दोस्तों। कहाँ पे? मेड़ता सिटी नागौर में दोस्तों मेड़ता सिटी नागौर में कहाँ पे होता है? बलदेव जी पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में दोस्तों। वही दोस्तों इसकी भी प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? नागौरी नस्ल के बैल है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज इंपॉर्टेंट करने वाली बात है कि नागौर में जो भी पशु मेले आयोजित होंगे दोस्तों, उनकी प्रमुख विशेषता रहेगी दोस्तों कि नागौरी नस्ल के बैल या गाय या फिर नागौरी नस्ल के जो भी अन्य पशु हैं उनके बारे में दोस्तों यहाँ पे उनकी विशेषता रहेगी दोस्तों। आयोजन कहाँ पे होता है? मेड़ता नागौर में, मेड़ता सिटी नागौर में आयोजन होता है दोस्तों। इसका आयोजन कब होता है दोस्तों? आयोजन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र पूर्णिमा तक दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा तक। और लगभग दोस्तों यहाँ पे लगभग अप्रैल में इनके मेले का आयोजन होता है। कब होता है दोस्तों? अप्रैल में। तो दोस्तों मार्च और अप्रैल में मान सकते हैं कि इनके पशु मेले का आयोजन होता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दोस्तों चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या प्रथमा या दोस्तों एकम बोल सकते हैं दोस्तों, चैत्र शुक्ल एकम या चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दोस्तों से लेकर और चैत्र पूर्णिमा तक दोस्तों बलदेव जी पशु मेले का आयोजन होता है दोस्तों यहाँ पे प्रसिद्ध किसान नेता बलदेव राम जी मृधा के स्मृति में दोस्तों, इनकी स्मृति में यहाँ पे पशु मेले का आयोजन किया गया है दोस्तों राज्य का पशुपालन विभाग द्वारा संचालित किया जाता है दोस्तों यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो भी पशु मेले आयोजित होते हैं तो दोस्तों यह राज्य के पशुपालन विभाग जो दोस्तों उनके द्वारा क्या किया जाता है, इनका संचालन किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पढ़ा बलदेव जी पशु मेला कहाँ पे आयोजन होता है? मेड़ता सिटी नागौर में दोस्तों। इसका आयोजन किस तिथि से होता है दोस्तों? तो यहाँ पे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से दोस्तों चैत्र पूर्णिमा तक इसका आयोजन होता है दोस्तों। साथ ही हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी विशेषता नागौरी नस्ल के बैल है दोस्तों। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? नागौरी नस्ल के बैल, गाय तथा नागौरी नस्ल के अन्य पशु इसकी प्रमुख विशेषता है दोस्तों। विशेषताओं में दोस्तों यहाँ पे मुख्य नागौरी नस्ल के बैल और गाय ही आती है, साथ ही हम यहाँ पे अन्य पशुओं की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका आयोजन किसने करवाया दोस्तों? यहाँ पे बलदेव राम जी मृधा की स्मृति में इसका आयोजन होता है। कहाँ पे दोस्तों? मेड़ता सिटी नागौर में। और दोस्तों जो भी पशु मेले आयोजित होते हैं वो राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा क्या किए जाते हैं? संचालित किए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम फिर नेक्स्ट में बात करते हैं यहाँ पे रामदेव जी पशु मेला दोस्तों रामदेव जी पशु मेले की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे कहाँ पे आयोजन होता है? मेड़ता सिटी नागौर में। रामदेव जी के जो स्मृति में या बोल सकते हैं रामदेव जी के जो सानिध्य में या बोल सकते हैं हम यहाँ पे रामदेव जी के नामकरण से दोस्तों यहाँ पे पशु मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों यहाँ पे आयोजन कहाँ पे होता है? मानसर नागौर में आयोजन कहाँ पे होता है दोस्तों? इसका रामदेव जी पशु मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? मानसर नागौर में होता है दोस्तों यहाँ पे आयोजन। और यहाँ पे भी मुख्य विशेषता नागौरी नस्ल के बैल दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पे आपको बताया था कि जो नागौर में जो भी पशु मेले आयोजन होंगे तो दोस्तों उनकी विशेषता रहेगी कि नागौरी नस्ल के बैल दोस्तों या फिर गाय या फिर अन्य पशुओं की लास्ट में बात कर लेते हैं, लेकिन मुख्य विशेषता दोस्तों यहाँ पे नागौरी नस्ल के बैल और गाय की ही रहती है दोस्तों इसी के साथ जो भी पशु मेले आयोजित होते हैं राज्य पशुपालन विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं दोस्तों। और इसको लोकप्रिय दोस्तों रामदेव जी पशु मेले को लोकप्रिय किसने बनाया दोस्तों? जो उम्मेद सिंह जी है दोस्तों,
जो मारवाड़ के जो राजा थे, जो महाराजा थे, वो इस मेले के प्रेरणाता रहे हैं, या इस मेले के दोस्तों लोकप्रिय बनाने का श्रेय किया जाता है महाराजा उम्मेद सिंह को, जो कहाँ के थे दोस्तों, जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह जी थे, उनके द्वारा इसको क्या बनाया गया, लोकप्रिय बनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हमने 2-3 पशु मेले पढ़े दोस्तों, कौन कौन से, एक तो वीर तेजाजी पशु मेला दोस्तों, कहाँ पे, मेड़ता सिटी नागौर में दोस्तों, परबतसर नागौर में दोस्तों, सॉरी यहाँ पे वीर तेजाजी पशु मेला दोस्तों परबतसर नागौर में दोस्तों। साथ ही बलदेव जी पशु मेला दोस्तों, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मेड़ता सिटी नागौर में, और रामदेव जी पशु मेला दोस्तों कहाँ पे, नागौर में दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हमने अभी तक 3 नागौर के पशु मेले पढ़े हैं दोस्तों, और इसका आयोजन दोस्तों यहाँ पे रामदेव जी पशु मेले का आयोजन दोस्तों माघ शुक्ल दोस्तों, यहाँ पे माघ शुक्ल एकम, या यहाँ प्रतिपदा, या मैं दोस्तों यहाँ एकम होता है, एकम से माघ पूर्णिमा तक दोस्तों, माघ शुक्ल एकम से माघ पूर्णिमा तक दोस्तों यहाँ पे इसका आयोजन होता है। लगभग दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बसंत पंचमी दोस्तों, यहाँ पे बसंत पंचमी के आसपास इसका क्या होता है दोस्तों, आयोजन होता है दोस्तों। बसंत पंचमी के आसपास दोस्तों इसका क्या होता है, बसंत पंचमी के आसपास इसका क्या होता है, आयोजन होता है दोस्तों, ये मेला लगता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखा हमने रामदेव जी पशु मेला माघ शुक्ल एकम से माघ की पूर्णिमा तक दोस्तों, लगभग फरवरी महीने में आती है दोस्तों, तो यहाँ पे लगता है दोस्तों। इसकी मुख्य विशेषता वही नागौरी नस्ल की दोस्तों प्रसिद्ध है, और इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय दोस्तों किससे जाता है दोस्तों, महाराजा उम्मेद सिंह जी को जाता है दोस्तों। कहाँ के थे, जोधपुर के महाराजा थे दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं चंद्रभागा पशु मेला दोस्तों, कहाँ पे है, झालावाड़ में दोस्तों। यहाँ पे मैं इंपोर्टेंट करके जो यहाँ पे जो ड्रा कर रहा हूँ लाइनें, तो दोस्तों एकदम इंपोर्टेंट लाइनें है वो दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके अलावा एग्जाम में इससे अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। लगभग 99% दोस्तों, 99% दोस्तों इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, और इन्हीं में हम क्या हो जाते हैं दोस्तों, कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दोस्तों चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पे है, झालावाड़ में दोस्तों। अक्सर एक बार एग्जाम में राजस्थान पुलिस में ऐसा पूछा गया था कि चंद्रभागा पशु मेला का आयोजन किस जिले में होता है दोस्तों, झालावाड़ जिले में होता है दोस्तों। झालावाड़ जिले में कहाँ पे दोस्तों, झालरा पाटन में दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इस मेले के पशु मेले का आयोजन कौन से जिले में होता है। तो यहाँ पे देखेंगे चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ जिले में दोस्तों, झालरा पाटन में, झालावाड़ जिले के झालरा पाटन में दोस्तों। यहाँ पे मालवा प्रदेश पड़ता है दोस्तों। ये जो हाड़ौती जो क्षेत्र है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, इसके झालावाड़ जो पड़ता है दोस्तों मालवा प्रदेश के आता है दोस्तों। तो यहाँ पे मालवी नस्ल जो है, मालवी नस्ल के लिए क्या है दोस्तों, ये प्रसिद्ध है दोस्तों। चंद्रभागा पशु मेले के आयोजन दोस्तों कहाँ पे होता है, झालावाड़ में होता है, झालावाड़ के झालरा पाटन में दोस्तों। इसका आयोजन तिथि कार्तिक शुक्ल एकादशी से दोस्तों, इसका आयोजन कब होता है, कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी तक दोस्तों। यहाँ पे मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी, लगभग दोस्तों यहाँ पे नवंबर में इसका आयोजन होता है दोस्तों। कब होता है दोस्तों, लगभग नवंबर में इसका क्या होता है, आयोजन होता है दोस्तों। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि चंद्रभागा पशु मेला का किस तिथि से आयोजन होता है दोस्तों, कार्तिक शुक्ल एकादशी से दोस्तों। कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेके मार्गशीर्ष शुक्ल दोस्तों, यहाँ पे मार्गशीर्ष माह आया है, तो यहाँ पे मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पंचमी दोस्तों, कृष्ण पंचमी है दोस्तों। यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कृष्ण पंचमी है, तो यहाँ से कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक है दोस्तों। इसका क्या होता है दोस्तों, आयोजन होता है यहाँ पे झालरा पाटन में दोस्तों, इसका आयोजन होता है दोस्तों। और प्रसिद्ध किसके लिए है दोस्तों, मालवी नस्ल के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 3-4 पशु मेले अभी तक पढ़े हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों हम यहाँ पे गोमती सागर पशु मेला दोस्तों कहाँ पे लगता है, झालावाड़ जिले में। गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ जिले में लगता है दोस्तों। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं झालावाड़ जिले में दोस्तों। यह भी का इसका आयोजन भी कहाँ होता है दोस्तों, झालरा पाटन में दोस्तों। इसी प्रकार हमने अभी चंद्रभागा पशु मेला पढ़ा था, वो भी कहाँ पे आयोजन होता है दोस्तों, वो भी झालरा पाटन में होता है दोस्तों। तो झालावाड़ जिले में ये भी मालवी नस्ल के लिए क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है दोस्तों।
दोस्तों यह मेला दोस्तों वैशाख शुक्ल तृतीया से ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक लगता है दोस्तों। कब लगता है दोस्तों? वैशाख जो शुक्ल त्रयोदशी दोस्तों, वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक दोस्तों, ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक इसका आयोजन होता है दोस्तों। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से लेकर ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक इसका क्या होता है दोस्तों? आयोजन हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने देखा वैशाख सुदी 13 से लेके दोस्तों ज्येष्ठ बुद्धि पंचम तक दोस्तों। यहाँ पे सुदी दोस्तों शुक्ल पक्ष के लिए और बुद्धि दोस्तों यहाँ पे कृष्ण पक्ष के लिए इंगित कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे गोमती सागर की पवित्रता पर बढ़ता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा दोस्तों प्रसिद्ध पशु मेला है दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा पशु मेला आपसे बात कर ली जाए तो कौन सा होता है दोस्तों? गोमती सागर पशु मेला है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ जिले में है दोस्तों, झालरापाटन में मालवी नस्ल के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। इसका आयोजन दोस्तों कब होता है? वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से लेकर दोस्तों ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक इसका क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे आयोजन होता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों, यह पशु मेला वैशाख सुदी 13 से लेके दोस्तों ज्येष्ठ बुद्धि पंचम तक दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा है दोस्तों वही है दोस्तों। और यहाँ पे इसकी मुख्य इंपोर्टेंट विशेषता दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों? हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध पशु मेला है दोस्तों। हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा और क्या है? प्रसिद्ध पशु मेला है दोस्तों। नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मल्लीनाथ जी पशु मेला, जो कहाँ पे लगता है दोस्तों? तिलवाड़ा बाड़मेर में दोस्तों मल्लीनाथ जी पशु मेला कहाँ लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे यह पशु मेला पचपदरा तहसील में तिलवाड़ा गांव, दोस्तों कौन सी तहसील होता है? पचपदरा तहसील के तिलवाड़ा गांव में लूनी नदी के दोस्तों किनारे दोस्तों। कौन सी नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे दोस्तों। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लूनी नदी के किनारे जो पशु मेले का आयोजन होता है कौन सा दोस्तों? मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर दोस्तों। तहसील कौन सी पड़ती है दोस्तों? पचपदरा तहसील होते हैं दोस्तों। यहाँ पे राव मल्लीनाथ जी की स्मृति में इसका आयोजन कब किया था दोस्तों? किनके आयोजन में? रावल मल्लीनाथ जी की स्मृति में इसका आयोजन किया गया था दोस्तों। मल्लीनाथ जी पशु मेले का आयोजन कहाँ पे? रावल मल्लीनाथ जी की स्मृति में दोस्तों। और इसका आयोजन कब होता है दोस्तों? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक दोस्तों। चैत्र कब होता है दोस्तों? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक दोस्तों इसका क्या होता है? आयोजन होता है। कौन से दोस्तों? मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर दोस्तों। तिलवाड़ा बाड़मेर में दोस्तों रावल मल्लीनाथ जी की स्मृति में इस मेले का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था दोस्तों इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है? यहाँ पे गाय जो कौन सी होती है? गाय की नस्ल थारपारकर गाय की नस्ल है, उसके लिए क्या है दोस्तों? ये प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन सी नस्ल के लिए? गाय की थारपारकर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और साथ ही यहाँ पे सांसोरी नस्ल के बैलों के अलावा यहाँ पे मालानी नस्ल जो दोस्तों झालावाड़ जिले में हमने मालवी नस्ल पढ़ी थी। और यहाँ पे जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पे मालानी नस्ल के जो घोड़े हैं या ऊंट है जो दोस्तों उनकी ऊंट और घोड़ों के लिए क्या है? बिक्री होती है। और यहाँ की सबसे फेमस है दोस्तों मालानी नस्ल के ऊंट और घोड़े दोस्तों। सांचोरी नस्ल के बैल भी यहाँ के क्या दोस्तों फेमस है, जो मल्लीनाथ जी पशु मेले में मिलते हैं दोस्तों। साथ ही गाय की थारपारकर जो नस्ल है उसके लिए भी ये क्या है? मेला फेमस है दोस्तों नेक्स्ट में हम बात करेंगे सबसे प्राचीनतम पशु मेले में से कौन सा गिना जाता है? रावल मल्लीनाथ जी पशु मेला दोस्तों। मल्लीनाथ जी पशु मेला सबसे जो लूनी नदी के दोस्तों क्या है? किनारे पर लगता है दोस्तों यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? तो दोस्तों हम यहाँ पे जानेंगे कि मल्लीनाथ जी पशु मेला सबसे प्राचीन पशु मेला है दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है दोस्तों? कि मल्लीनाथ जी पशु मेला सबसे प्राचीन पशु मेला है दोस्तों। साथ ही यहाँ पे इसी के साथ दोस्तों बजरंग पशु मेले का आयोजन भी दोस्तों कहाँ पे? सिणधरी बाड़मेर में क्या होता है? आयोजन होता है दोस्तों। कहाँ पे? सिणधरी बाड़मेर में मल्लीनाथ जी पशु मेले के साथ साथ ही दोस्तों यहाँ पे बजरंग पशु मेले का आयोजन भी कहाँ होता है? सिणधरी बाड़मेर में। और मल्लीनाथ जी पशु मेले का आयोजन दोस्तों
तिलवाड़ा बाड़मेर में जो पचपदरा तहसील में पड़ता है, राहुल मल्लीनाथ जी की स्मृति में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था दोस्तों। और दोस्तों इसका आयोजन तिथि से चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक दोस्तों इसका क्या होता है, आयोजन होता है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट में हम बात करते हैं गोगा मेड़ी पशु मेला दोस्तों। गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में लगता है दोस्तों। ये पशु मेला कहाँ लगता है, नौहर हनुमानगढ़ में दोस्तों इस पशु मेले का आयोजन होता है दोस्तों। कहाँ पे, गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में। जैसे कि हमने दोस्तों अभी जाना, यहाँ पे दोस्तों हरियाणवी नस्ल, क्योंकि दोस्तों हनुमानगढ़ के बाद में दोस्तों यहाँ पे उत्तरी क्षेत्र जो हरियाणा की सीमा लगती है दोस्तों, हरियाणा और पंजाब की सीमा लगती है दोस्तों। तो यहाँ पे हरियाणवी नस्ल जो हरियाणा की सीमा लगती है, इस प्रकार यहाँ पे हरियाणवी नस्ल प्रमुख रूप से उपयोग में आती है दोस्तों। हरियाणवी नस्ल के लिए ये जो मेला है प्रसिद्ध है दोस्तों। साथ ही इस मेले का आयोजन कब होता है दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक दोस्तों। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक कौन से पशु मेले का आयोजन होता है दोस्तों यहाँ पे गोगा मेड़ी पशु मेले का आयोजन होता है। कब दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद पूर्णिमा तक दोस्तों यहाँ पे गोगा मेड़ी पशु मेले का क्या होता है, आयोजन होता है दोस्तों। राज्य का सबसे लंबा पशु मेला, दोस्तों गोगा मेड़ी पशु मेला नौहर हनुमानगढ़ में लगता है दोस्तों यहाँ पे हमने जाना कि सबसे प्राचीन पशु मेला दोस्तों कौन सा है, जो सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में। सबसे लंबा पशु मेला दोस्तों यहाँ पे दोस्तों कौन सा है दोस्तों, सबसे लंबा पशु मेला दोस्तों गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। साथ ही हाड़ौती क्षेत्र का दोस्तों हमने जाना था, जो कौन सा पशु मेला था दोस्तों, सबसे बड़ा और प्रसिद्ध पशु मेला कौन सा था दोस्तों, गोमती सागर पशु मेला था दोस्तों हम नेक्स्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे कार्तिक पशु मेले की दोस्तों। कार्तिक पशु मेले की बात करेंगे दोस्तों, कहाँ पे, पुष्कर अजमेर में आयोजन होता है दोस्तों। आयोजन कहाँ पे होता है, पुष्कर अजमेर में। यहाँ पे गिर जो नस्ल है उसके लिए दोस्तों ये पशु मेला क्या है, प्रसिद्ध है। कौन सी नस्ल के लिए दोस्तों, गिर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ये पशु मेला। गिर नस्ल के लिए पशु मेला ये प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन सा, कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर में इसका आयोजन होता है दोस्तों। कहाँ पे, पुष्कर अजमेर में। आयोजन कब होता है दोस्तों, किस तिथि से होता है दोस्तों इसका, तो कार्तिक शुक्ल पंचमी से मार्गशीर्ष जो द्विज होता है दोस्तों, या द्वितीय दो बोल सकते हैं हम यहाँ पे। कार्तिक शुक्ल पंचमी से मार्गशीर्ष द्वितीय तक दोस्तों इसका क्या होता है, मेले का आयोजन होता है। लगभग दोस्तों नवंबर में इसका क्या होता है, आयोजन होता है दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जाना था कि जो भी पशु मेले आयोजित होता है राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा होता है। राज्य प्रशासन भी इस मेले का विशेष महत्व देता है। राज्य पशुपालन विभाग भी दोस्तों इसको विशेष महत्व देता है। साथ ही राज्य प्रशासन है दोस्तों, वो भी इस पशु मेले को प्रमुख जो महत्व देता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन भी इस पशु मेले की क्या करता है दोस्तों, व्यवस्था करता है। स्थानीय प्रशासन जो पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों वहां पे, तो वो भी क्या करते हैं यहाँ पे दोस्तों, इस मेले पशु मेले की दोस्तों व्यवस्था करते हैं। साथ ही कला संस्कृति और पर्यटन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की दृष्टि से दोस्तों यह पशु मेला सबसे सांस्कृतिक पशु मेला है दोस्तों। यह पशु मेला कैसा है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का क्या होता है दोस्तों, आयोजन होता है दोस्तों। साथ ही पुष्कर पशु मेला दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे लगता है, पुष्कर अजमेर में। वही दोस्तों यही पशु मेला है जो कार्तिक में आयोजन होता है, इसी का नाम पुष्कर पशु मेला भी है दोस्तों नेक्स्ट में हम जसवंत पशु मेला कहाँ पे है, भरतपुर में दोस्तों। जसवंत पशु मेला भरतपुर में दोस्तों इसका आयोजन होता है। जसवंत पशु मेले का कहाँ पे दोस्तों, भरतपुर में इसका क्या होता है दोस्तों, आयोजन होता है जसवंत पशु मेले का दोस्तों। यह पशु मेला कहाँ पे, भरतपुर में लगता है। और जसवंत सिंह जो भरतपुर के महाराजा थे दोस्तों, जसवंत सिंह, उनकी स्मृति में इस पशु मेले का आयोजन होता है दोस्तों। इनकी याद में जो भरतपुर के साथ भरतपुर रियासत के जो महाराजा थे जसवंत सिंह, उनकी स्मृति में यह इस पशु मेले का दोस्तों क्या किया जाता है, आयोजन को किया जाता है दोस्तों। कौन सा, जसवंत पशु मेला दोस्तों। जो भरतपुर रियासत के जो महाराजा थे दोस्तों जसवंत सिंह, उनकी याद में इस पशु मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट में हम यहाँ पे जानेंगे दोस्तों प्रतिवर्ष कौन से दोस्तों जसवंत पशु मेले की बात हो रही है दोस्तों। भरतपुर में जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह की याद में दोस्तों, तो इस पशु मेले का आयोजन दोस्तों आशुज सुदी शुक्ल पक्ष पंचमी से लेकर आशुज सुदी दोस्तों चतुर्दशी तक इसका क्या होता है, आयोजन होता है दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आशुज सुदी पंचमी दोस्तों। कहाँ तक दोस्तों, आशुज सुदी
पंचमी से लेकर आसोज सुदी चतुर्दशी तक इस पशु मेले का क्या होता है दोस्तों, आयोजन होता है दोस्तों। जसवंत पशु मेले में हरियाणवी नस्ल, दोस्तों हरियाणवी नस्ल की क्यों आती है दोस्तों वहां पे, क्योंकि ये हरियाणा से सीमा लगाता है, तो वहां पे जो आसपास का कल्चर है दोस्तों वो हरियाणवी है। तो दोस्तों इस प्रकार वहां पे हरियाणवी नस्ल के जो भी पशु है उनका, उनके लिए क्या है दोस्तों, ये प्रसिद्ध है दोस्तों। यह पशु मेला दोस्तों आसीवन, दोस्तों इस पशु मेले का आयोजन आसीवन में भी दोस्तों इसका आयोजन कब होता है, आसीवन में भी दोस्तों इसका आयोजन होता है लगभग अक्टूबर के आसपास दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट में हम यहाँ पे देखेंगे महाशिवरात्रि पशु मेला। दोस्तों महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों, करौली में दोस्तों। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पशु मेला है दोस्तों, लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में लगता है दोस्तों। दोस्तों एकदम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद करने के पर्पज से दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट में यहाँ पे करौली में आयोजन होता है इसका, और हरियाणवी नस्ल दोस्तों ये भी हरियाणा से सीमा बनाता है दोस्तों। इस प्रकार ये किसके लिए प्रसिद्ध है, हरियाणवी नस्ल के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हरियाणवी नस्ल के लिए दोस्तों इसका आयोजन कब होता है दोस्तों, फाल्गुन कृष्णा, दोस्तों फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी या बोल सकते हैं महाशिवरात्रि दोस्तों। यहाँ बोलेंगे महाशिवरात्रि दोस्तों, महाशिवरात्रि के आसपास इसका क्या होता है दोस्तों, आयोजन हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार ये महाशिवरात्रि पशु मेला दोस्तों करौली में लगता है दोस्तों। यहाँ पे हम देखेंगे महाशिवरात्रि के पर्व पर आयोजित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा दोस्तों, महाशिवरात्रि पशु मेला दोस्तों। कहाँ पे आयोजन होता है, करौली में, और इसका आयोजन दोस्तों महाशिवरात्रि के पर्व पे होने के कारण दोस्तों इसका आयोजन, इसका नाम महाशिवरात्रि पशु मेला पड़ा दोस्तों। इसका आयोजन फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को दोस्तों, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को दोस्तों, 13 लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पे, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को दोस्तों इसका क्या होता है, आयोजन होता है दोस्तों। नेक्स्ट में हम यहाँ पे बहरोड पशु मेले की बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों कहाँ पे, कठुमर बहरोड में लगता है दोस्तों, सॉरी कठुमर में नहीं दोस्तों, बहरोड में इसका आयोजन होता है दोस्तों। अलवर जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों ये बहरोड जो तहसील है जो अलवर जिले में पड़ती है दोस्तों। यहाँ पे किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, मुर्रा नस्ल के लिए क्या है दोस्तों ये प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन सी नस्ल के लिए दोस्तों, मुर्रा नस्ल के लिए, भैंस की मुर्रा नस्ल के लिए क्या है प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पे भैंस जो मुर्रा नस्ल की भैंस है दोस्तों, भैंस मुर्रा नस्ल की, उसके लिए क्या प्रसिद्ध है दोस्तों, बहरोड पशु मेला प्रसिद्ध है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दोस्तों गधों का मेला दोस्तों। गधों का मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों, लुनियावास जयपुर में दोस्तों गधों का मेला लगता है दोस्तों। दोस्तों इंपोर्टेंट एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि गधों का एकमात्र मेला जो कहाँ पे लगता है, लुनियावास जयपुर में लगता है दोस्तों। पशु मेला गधों के लिए क्या दोस्तों यहाँ ये प्रसिद्ध है दोस्तों, गधों के लिए क्या है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट में बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे चंद्रसेन पशु मेला दोस्तों कहाँ पे लगता है, टोंक में दोस्तों, टोंक जिले में इसका क्या होता है आयोजन होता है चंद्रसेन पशु मेला। नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे ब्राह्मणी माता का मेला दोस्तों कहाँ पे है, सोरसेन दोस्तों। यहाँ पे ब्राह्मणी माता जो दोस्तों एकमात्र देवी है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है दोस्तों। इसका जो आयोजन कहाँ पे होता है, इस मेले का आयोजन दोस्तों बारां जिले में है। ब्राह्मणी माता का मेला दोस्तों कहाँ पे लगता है दोस्तों, बारां जिले में है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों सेवड़िया पशु मेला दोस्तों सेवड़िया पशु मेला की बात करेंगे दोस्तों, रानीवाड़ा दोस्तों जालोर में दोस्तों कहाँ पे है, रानीवाड़ा सेवड़िया पशु मेला दोस्तों कहाँ पे, रानीवाड़ा जालोर में दोस्तों। यह पशु मेला रानीवाड़ा जालोर में लगता है दोस्तों। और यहाँ पे जालोर में लगता है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे कंकरेज व मुर्रा नस्ल की दोस्तों जो भैंस है उनका क्या किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे क्रय विक्रय किया जाता है दोस्तों यहाँ पे सेवड़िया जो पशु मेला है सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे सेवड़िया पशु मेला क्या है दोस्तों, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पशु मेला रानीवाड़ा जालोर में लगता है दोस्तों। आयोजन कहाँ पे होता है दोस्तों, सेवड़िया पशु मेला का रानीवाड़ा जालोर जिले में है दोस्तों। और कांकरेज और मुर्रा नस्ल के लिए क्या है दोस्तों, फेमस है दोस्तों इन जो पशु मेले का लगभग वो नहीं पूछा जाता दोस्तों तिथि वगैरह, क्योंकि जब हम तिथि याद करने के लिए देखेंगे तो दोस्तों तिथि बहुत सारी हो जाती है दोस्तों। तो हम जो आपको तिथि से संबंधित बताए गए हैं दोस्तों वही तिथि से संबंधित इम्पोर्टेंट है, उनको ये आप तिथि याद करके और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बना सकते हो दोस्तों। और इनको दोस्तों वैसे ही आप याद कर सकते हो, जैसे गधों का मेला लुनियावास जयपुर में, चंद्रसेन पशु मेला टोंक में, सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा जालोर में दोस्तों। और साथ ही इसकी विशेषता जैसे इसमें कांकरेज और मुर्रा नस्ल की दोस्तों
की क्रय विक्रय, जो भैंसे हैं या जो पशु है उनका क्रय विक्रय किया जाता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों इसमें रघुनाथपुरी पशु मेला दोस्तों यहाँ पे सांचौर जालौर में लगता है दोस्तों। कहाँ पे लगता है? सांचौर जालौर में रघुनाथपुरी पशु मेले का आयोजन होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम वीडियो में जो हमने राजस्थान के जो प्रमुख पशु मेले हैं उनके जो आयोजन, साथ ही उनका आयोजन कहाँ पे होता है, किस तिथि को होता है और उन पशु मेलों की विशेषताएं क्या है दोस्तों, वो जानने का प्रयास किया। साथ ही सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे लंबा पशु मेला दोस्तों, साथ ही हाड़ौती क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा पशु मेला आज हमने जानने का प्रयास किया दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे दोस्तों चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो दोस्तों बनता है जरूर, इसीलिए हम आपके लिए नेक्स्ट में वीडियो और भी लेके आते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।